एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। आज हम ड्राफ्टिंग के बारे में देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है और इसका यूज़ जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे होता है और कितना अच्छा रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या होता है। ड्राफ्टिंग इज़ अ फुल स्केल प्लान of a garment based on an individual's direct body measurements, which along with some proven formula are used to develop the shape and fit of a particular garment. This plan or outline is known as draft, which is then transferred on to the cloth to be cut. Drafts are also referred to as blocks or slopers, which are a basis for advanced pattern making. मीन्स क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने सभी ने जब पीजी किया है तब तक कभी ना कभी तो एक बार ड्राफ्टिंग किया होगा। तो ड्राफ्टिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी भी बंदे का जिसका आपको ड्रेस बनाना है उसका आप मेज़रमेंट लेते हो। मेज़रमेंट लेने के बाद जो भी ड्रेस पर्टिकुलर ड्रेस आप बना रहे हो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उस जो मेज़रमेंट लिए हो उसको रख के क्या बनाते हो, आप उस बंदे का मेज़रमेंट निकालते हो। देन उसके बेस पे आप क्या करते हो, पेपर कटिंग करते हो। देन कपड़े पर कटिंग करते हो पेपर के थ्रू, फिर आप कपड़े को सिलते हो। तो मेज़रमेंट लेना और मेज़रमेंट को जो आप फॉर्मूले के बेस पे करके एग्जैक्ट मेज़रमेंट निकालना एंड देन उसको पेपर पर मार्क कर पेपर कटिंग करना ही क्या है, ड्राफ्टिंग है। फिर ड्राफ्टिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स: टेकिंग बॉडी मेजरमेंट, मेकिंग द ड्राफ्ट, प्लेसिंग एंड पिनिंग द ड्राफ्ट ऑन द फैब्रिक एंड मार्किंग एंड कटिंग। सबसे पहले हम क्या किए, बॉडी का मेजरमेंट लिए, फिर उसके बाद हम इस टाइप से ड्राफ्ट बनाए। यहाँ हम जो हमारा मेजरमेंट रहता है, जैसे कि हाफ, आपको किसी भी पार्ट का मेजरमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 इंच इक्वल टू 4 इंच, ऐसे क्या होता है फॉर्मूले रहते हैं। उसके बेस पर हमें मेज़रमेंट मिलता है कि हमें शोल्डर का कितना रखना है, नेक का कितना रखना है, आर्म होल कितना रखना है, वेस्ट कितनी रखनी है, लेंथ कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है। फिर उस मेज़रमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं, ऐसा पेपर पर ड्राफ्ट बनाते हैं। फिर हम इसे क्या करते हैं, काट कर प्लेसिंग एंड पिनिंग द ड्राफ्ट ऑन द फैब्रिक, इस पेपर कटिंग को एक कपड़े के ऊपर रखते हैं। देन कपड़े के ऊपर रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मार्किंग एंड कटिंग, मार्कर से, जो चौक वाला मार्कर चौक होता है उससे मार्क करते हैं। देन कट कर देते हैं सीजर से या फिर ट्रेसिंग व्हील से, दोनों में से किसी भी एक में जो आपके पास अवेलेबल रहता है आप उससे क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग। फर्स्ट है ऑल मेजरमेंट्स शुड बी टेकन केयरफुली विथ प्रिसीशन। मीन्स जो भी आप मेजरमेंट लोगे वो आपको एकदम केयरफुली लेना है, किसी भी टाइप की मिस्टेक्स नहीं होनी है। लाइक इंच टेप मुड़ा हुआ है, या जो बंदा है वो स्ट्रेट खड़ा नहीं है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहने हुए हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को भी आपको मेजरमेंट लेते टाइम क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग शुड बी डन ऑन द रफ साइड ऑफ ब्राउन पेपर। ड्राफ्टिंग जो है वो हमेशा रफ साइड पर करना चाहिए ब्राउन पेपर के। जो उसका चिकना वाला पार्ट रहता है उसमें आप मार्क करोगे तो उतने अच्छे से मार्क नहीं होगा। हमेशा क्या होता है, वो ब्राउन पेपर का रफ साइड ही यूज़ किया जाता है, किसके लिए, ड्राफ्टिंग के लिए। Pencils should be sharp and lines clear, well marked and curves smooth. आपकी जो पेंसिल है वो शार्प रहेगी, तभी आप जो भी डिज़ाइन आप मीन्स उसमें मार्क करोगे, लाइंस को छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस रहती हैं तो वो सब क्या होंगी, इफ़ेक्टिवली
आप उनको समझ पाएंगे, क्लियर रहेगी और जो भी आप मार्क किए हैं उसको अच्छे से समझकर आप अपना ड्राफ्ट तैयार कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है कटिंग एंड स्टिचिंग लाइन्स शुड बी मार्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। आपने ये देखा होगा जब भी आपने ड्राफ्टिंग किया है तो स्टिचिंग लाइन और कटिंग लाइन दोनों में एटलीस्ट कम से कम आधा इंच का डिफरेंस रहता है। तो दोनों जो डिफरेंस है उसको आप पेपर कटिंग में अच्छे से समझें। उसके लिए आपको दोनों लाइंस को क्या होगा, अलग अलग टाइप की लाइन बनानी होगी एंड दोनों का जो मार्क है वो आपको कहीं ना कहीं ब्राउन पेपर पे इंडिकेट करना होगा कि दिस वन इज फॉर कटिंग लाइन एंड दिस वन इज फॉर स्टिचिंग लाइन। फिर नेक्स्ट है if drafting is to be done directly on the fabric, it should be pre-shrunk और iron। अगर आप क्या कर रहे हो, ड्राफ्टिंग जो है वो डायरेक्ट फैब्रिक पे कर रहे हो, पेपर पर ना करके, तो ये हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि जो फैब्रिक है वो पहले से प्री श्रंक मीन्स पहले के धोया हुआ और प्रेस किया होगा। आपने देखा होगा पहले जब मम्मी अपने ब्लाउज वगैरह सिलवाती थी, पापा अपने शर्ट सिलवाते थे, तो क्या करते थे, उनको पहले वॉश करते थे नमक पानी में, देन उसके बाद वो टेलर को देते थे उसको स्टिच करने के लिए। तो यहाँ प्री श्रंक एंड आयरन का मीन्स वही है कि आप पहले उनको टेलर को देने के पहले, आप स्टिच करने के पहले उसको क्या करो, पहले उसे वॉश करो देन आयरन करो। फिर नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ड्राफ्टिंग। Minimize the chances of any fall during cutting on the fabric। मीन्स अगर आप ड्राफ्टिंग करते हो तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपकी जो भी गलतियां हैं वो कम से कम हो जाती हैं कि आप फैब्रिक के साथ करो। करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल कैन बी मेड। अगर आप जैसे मान लो आपको एक ड्रेस बनानी है एंड आपको पता नहीं है कि आपको उसके लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए, अगर आप पेपर ड्राफ्ट बना लोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपको 1 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल कैन बी मेड। मीन्स आप जो भी आप बनाना चाह रहे हो उसका करेक्ट एस्टिमेट आपको पता चल जाएगा। करेक्ट ड्राफ्टिंग मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एनी फिटिंग प्रॉब्लम। अगर ड्राफ्टिंग अच्छे से की जाती है तो जिस पर्टिकुलर बंदे के लिए आप ड्रेस बना रहे हो उसके में क्या होगा, कम से कम चांसेस रहेंगे किसकी प्रॉब्लम्स की, फिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। फिर नेक्स्ट है बेसिक ड्राफ्ट कैन बी अडेप्टेड टू मेक अ वैरायटी ऑफ डिज़ाइन। जो बेसिक ड्राफ्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाने के लिए अडेप्ट किए जाते हैं। पाइल फैब्रिक्स आर इजली टू कट व्हेन अ ड्राफ्ट हैड बीन प्रिपेयर्ड। पाइल फैब्रिक जो हैं वो इजली से कट हो जाते हैं, कब, जब उनसे रिलेटेड क्या होता है, ड्राफ्ट बनता है। फिर मिनिमाइज चांसेस ऑफ फैब्रिक वेस्टेज। इसके आप 2 से 3 एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि पहला हमने यहाँ देखा कि आपको पता नहीं है कितना कपड़ा लेना है, तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ना लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो कितना कपड़ा लेना था और आपने कितना लिया, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ड्राफ्ट करेंगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए या 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इससे भी क्या होगा, फैब्रिक का जो वेस्टेज है वो बचेगा। एंड नेक्स्ट है आप जैसे वो कर रहे हैं पेपर कटिंग करके फिर आप फैब्रिक कर रहे हैं। अगर आपने ड्राफ्टिंग पहले पेपर पर की देन फैब्रिक पे कर रहे हैं तो आपका जो फैब्रिक है एक तरह से बोलेंगे आप पूरा का पूरा बच सकता है। क्यों, अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पर किए एंड किसी टाइप की मिस्टेक हुई इफ़, तो क्या होगा, आपको जो कपड़ा है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले पेपर पर ड्राफ्ट करने से फिर फैब्रिक पर करने से क्या होता है, जो फैब्रिक वेस्टेज है उसके चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। होप मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप की कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।